वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अभी तक हमने नीट के 24 तक के क्वेश्चन देख लिए। अब 25 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 क्वेश्चन आए हैं। आज के वीडियो में हम लोग वो दोनों क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम दिया है, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, जेड की वैल्यू 1 हो गया। व्हेन इट अंडरगोज n इक्वल्स टू 2 to 3, 2 to 3 में जा रहा है और n इक्वल्स टू 4 to 6 में जा रहा है। इसके लिए फर्स्ट केस में जो लोअर ऑर्बिट है उसको n1 बोलते हैं, तो n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 3 दिया है। फिर सेकेंड केस में n1 की वैल्यू 4 दिया है और n2 की वैल्यू 6 दिया है। ठीक है, तो हमें वेवलेंथ निकालना है। तो रेडबर्ग इक्वेशन में हमने वेवलेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था, 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो जो फर्स्ट केस है ये वाला, इसमें जो वेवलेंथ होगा ये मान लेते हैं λ1, और सेकेंड जो केस है इसमें जो वेवलेंथ होगा ये मान लेते हैं λ2। तो फर्स्ट केस में 1/λ1 क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू हम लोग आर ही रहने देते हैं, वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेशियो निकालना है। हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। n1 की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस n2 की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर। तो r 1 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, तो 1/4 माइनस 1/9। तो r इंटू 4 और 9 का एलसीएम 36 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 4, तो ये आ गया 9 माइनस 4 5 r/36। ठीक है, तो λ1 क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है, तो 36/5r। सिमिलरली हम लोग λ2 निकालेंगे, तो 1/λ2 क्या होगा, आर जेड, इस केस में भी हाइड्रोजन ही है तो 1 स्क्वायर। ठीक है, और n1 और n2 का वैल्यू हमें पता है, n1 4 n2 6, तो 1/n1 दैट इज़ 4 का स्क्वायर 16 लिख देते हैं, n2 6 का स्क्वायर दैट इज़ 36। तो ये हो गया r, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, सेम रह जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो 16 और 36, तो ऐसे ही रख देते हैं एलसीएम 16 36 ही रख देते हैं। तो इधर आ जाएगा 36 माइनस 16, तो 36 माइनस 16 20 r/16 इंटू 36। ठीक है, अब λ2 की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा 16 इंटू 36/20r। अब हमें λ1/λ2 निकालना है, तो λ1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 36/5r, और λ2 की वैल्यू हो गया 16 इंटू 36/20r। तो अब डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करें तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 36/5r इंटू ये 20 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 16 इंटू 36। r से r कैंसिल, 5 4 जा 20, 36 कैंसिल, 4 से 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 दैट इज 1/4। तो 1/4 बी पार्ट में है, इसीलिए इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन आया है, उसे डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये हमारा बोर एटॉमिक मॉडल का डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट n की वैल्यू 1 है ऑफ He प्लस आयन। तो He प्लस के लिए जेड की वैल्यू, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और एंड Li2 प्लस, तो जब Li2 प्लस के लिए निकालेंगे तो जेड की वैल्यू लिथियम का 3 हो जाएगा। और ये वैल्यू दे दिया है, नहीं भी देता तो उससे कोई फ़र्क नहीं होता है, डायरेक्ट हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है। तो पहले हीलियम का एनर्जी और रेडियस निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का E1 ऑफ Li, हीलियम का, तो हीलियम के लिए हो जाएगा He प्लस आयन, ये हो जाएगा, फॉर्मूला होता है, ये जूल में हमें निकालना है। तो निगेटिव 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम होता है। ठीक है, तो अब देखो हीलियम के लिए -2.18 इंटू 10⁻⁻18, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऑर्बिट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब 4 से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 3 7, 4 2 जा 8, तो -8.72 10⁻⁻18 जूल। तो देखो ये तो पहले हीलियम का 8.72 प्लस वाला नहीं होगा,
बी पार्ट में हीलियम के 70, हीलियम का -19 पॉइंट, ये भी नहीं होगा। सी पार्ट में देखो हीलियम का, यहीं से सी पार्ट करेक्ट होता है, यहाँ पे -19 दिया, ये भी नहीं होगा। आंसर तो यहीं से हमारा आ गया सी पार्ट, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ें भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अगर रेडियस निकालना है R1 का, R1 हीलियम का, तो रेडियस हमें जो है पिकोमीटर में दिया है, तो फिर पिकोमीटर में लिखेंगे 52.9 इंटू n² अपॉन जेड एंगस्ट्रम, सॉरी पिकोमीटर। अगर एंगस्ट्रम लेते तो 0.529 लेते हैं, ये पिकोमीटर होगा, n²/z। तो 52.9 इंटू n तो 1 है, 1 का स्क्वायर, हीलियम के लिए z की वैल्यू 2 है, तो ये पिकोमीटर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 6 1 और 2 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 पिकोमीटर। तो 26.4 देखो ये आ गया, 45 है। इसी तरह हम लोग लिथियम का भी निकालेंगे तो सेम आएगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी पहले ही करेक्ट हो गया है।